बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के द्वारा अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2023 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर जो कि 11.58% थी वह मार्च 2024 में बढ़ाकर 12.56% हो गई है। इसी प्रकार सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करते समय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित जीएसडीपी भी 17,01,843 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,81,078 करोड़ रुपए होना अपेक्षित है। ऋण तथा अन्य दायित्व डेट एंड अदर लायबिलिटीज फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ हमारी प्राथमिकता है। इसी कारण वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल ऋण एवं अन्य दायित्व जीएसडीपी का 35.97% रहना अनुमानित है, जो कि एफआरबीएम द्वारा निर्धारित सीमा 38.20% से कम होने के साथ ही यह गत वर्ष के 37.34% से भी कम है। मार्गोपाय अग्रिम वेज एंड मीन्स एडवांस एवं विशेष आहरण सुविधा स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के द्वारा कुशल राजकोषीय प्रबंधन हमारे द्वारा दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन टाइम बाउंड डिस्चार्ज एवं फंड फ्लो लिक्विडिटी को कुशलता से मैनेज करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में मार्गोपाय अग्रिम एवं विशेष आहरण सुविधा के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन के फलस्वरूप राज्य को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 150 करोड़ रुपए की बचत संभव हो सकेगी। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर राज्य का पूंजीगत व्यय जो वर्ष 2023-24 में 26,646 करोड़ रुपए था उसे 65.94% बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 44,216 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कृषि बजट एग्रीकल्चर बजट कृषि बजट के अंतर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु बजटरी एंड एक्स्ट्रा बजटरी प्रावधानों को योजनावार एवं बजट मदवार विस्तृत रूप से बजट संबंधी सारगर्भित विवरण भाग 3 में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि बजट के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड राज्य की स्वायत्त शासी सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 96,787 करोड़ 27 लाख रुपए का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 52,270 करोड़ 12 लाख रुपए समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है। राज्य के समावेशी एवं संतुलित विकास हेतु ऑल्टरनेट फंडिंग मैकेनिज्म हमारे द्वारा राजकीय उपक्रमों के एफिशिएंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए सुधारों एवं दिशा निर्देशों के अनुसारण में वित्तीय स्रोतों को लेवरेज कर ऑल्टरनेट इनोवेटिव फाइनेंसिंग की व्यवस्था की है। फलस्वरूप न केवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार हुआ है अपितु फाइनेंशियल टर्नअराउंड भी सुनिश्चित हुआ है। इसके अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालित मेडिकल कॉलेजों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी एवं राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के स्वयं के राजस्व को लेवरेज कर की जा रही है। जल प्रबंधन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन तथा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी परियोजना का क्रियान्वयन जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम
व ERCP कॉरपोरेशन के माध्यम से करने के साथ ही विभिन्न जलदायी योजनाओं के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस का कार्य भी चरणबद्ध रूप से इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत यूजर चार्जेस रिफॉर्म्स हेतु इंसेंटिव प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा किए गए फिस्कल रिफॉर्म्स की उपादेयता एवं सफलता को दृष्टिगत रखते हुए हम आने वाले समय में भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी हेतु अन्य PSUs उदाहरण स्वरूप RSRTC, GCTSL एवं RTDC आदि को भी ऑल्टरनेट फंडिंग मैकेनिज्म के द्वारा फंड्स उपलब्ध कराकर इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुधारेंगे तथा इन्हें सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। अब मैं वर्ष 2024-25 का परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा के पटल पर रख रही हूँ। साथ ही राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005, राजस्थान फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 की अपेक्षा अनुसार मध्यम कालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एवं प्रकटीकरण विवरण डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं। मैं प्रदेश की जनता को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना उद्धृत करते हुए माननीय सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगी कि हम प्रदेश को विकास और खुशहाली के पथ पर निरंतर आगे ले जाएंगे। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। आप सीट पर श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री परिवर्तित आय व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन करेंगी एवं उसे सदन की मेज पर रखेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवर्तित आय व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन करती हूँ एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूँ। श्रीमती इस पे करेंगे अभी तो। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। सन्नाटा। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 11 जुलाई हो गया ना, पुनर्स्थापित हो गया। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 11 जुलाई 2024 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बजट पेश करने के बाद गुरुवार 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है।
राज्य की पहली वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट पेश कर दिया है। कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की। 5 साल में 4 लाख पदों पर भर्तियों का बड़ा ऐलान उन्होंने किया। साथ ही युवा नीति 2024 बनाने का भी ऐलान किया है। रोडवेज में 1650 पदों पर भर्ती का ऐलान भी किया। बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करने की भी घोषणा की है। क्या बड़ी बातें हैं, बड़ी घोषणाएं हैं, ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। साथ ही बड़ी घोषणा रोडवेज में भर्तियों को लेकर है। पचपदरा बालोतरा में पेट्रो जोन विकसित करने की भी बात कही गई है और 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर में 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनेगा। काशी विश्व कॉरिडोर के आधार पर ही 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा। 2 लाख घरों को नए बिजली कनेक्शन मिलेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा। पूगल, छत्तरगढ़, बीकानेर और बोडला यानी कि जैसलमेर में सोलर पार्क भी बनाए जाएंगे। जालना में 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्था भी खुलेगी। 50 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। 100 स्कूल अपग्रेड होंगे। 100 स्कूलों में नए सब्जेक्ट भी खुलेंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में अब जो कुलपति हैं उन्हें कुलगुरु कहा जाएगा। युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना लाएंगे। प्रदेश के 20 नए आईआईटी खुलेंगे। हर जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है। और साथ ही 8वीं, 10वीं और 12वीं में जो मेरिट आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा। साथ ही अनुदानित हॉस्टल में मेस भत्ता जो कि 2500 मिलता था उसे बढ़ाकर अब 3000 का ऐलान कर दिया गया है। खिलाड़ियों का भी मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 करने की घोषणा की गई है। जयपुर हाईवे अड्डे टर्मिनल की क्षमता को बढ़ाकर अब 50 लाख से 70 लाख कर दिया गया है, यानी कि एक और टर्मिनल यहां पर खोला जाएगा। जयपुर के लिए खास बड़ी घोषणा है। इसके साथ साथ बाड़मेर के उतरलाई में सिविल एयरपोर्ट की सुविधाओं के लिए भी फ्री जमीन दी जाएगी। कोटा में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। ये तमाम बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री दिया कुमारी करती हुई नजर आई। इन सबके बीच में ईआरसीपी को लेकर जो पहले चरण के लिए 9600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस सरकार में घोषणाएं की गई हैं उसी को रिपीट करने का काम वित्त मंत्री दिया कुमारी कर रही हैं। प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें रोड मैप है, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जाएगा। क्योंकि विपक्ष पहले कह चुका था कि इसमें कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही कि कुछ खास होगा, नया होगा। लेकिन इन सब के बीच में महंगाई को लेकर भी उन्होंने बड़े ऐलान किए हैं। खास तौर पर सीएनजी और एविएशन फ्यूल को सस्ता किया गया है, यानी कि सीएनजी फ्यूल पर लगने वाले वैट में अब कमी की गई है और वैट अब 10% लगेगा। तो ये एक जरूर यहाँ पर महंगाई को लेकर एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी घोषणाएं जो की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि युवाओं के लिए जो है इस बार बड़ी घोषणा की गई है। प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे। हर जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे। वहीं अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर ले तो 8वीं, 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे और खिलाड़ियों का जो मैच भत्ता बढ़ा करके जो है 4000 करने की घोषणा की गई है। ये तमाम बड़ी घोषणाएं जो आज की गई हैं वो आपको बता रहे हैं। 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए देखिए हम आपको ये समझा रहे हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज बजट पेश किया। रोडवेज में 1650 पदों पर भर्तियां होंगी, तो हर एक वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि पचपदरा बालोतरा में पेट्रो जोन जो है वो भी विकसित किए जाएंगे और 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनेंगे। जाहिर तौर पर चूंकि राजस्थान की जो रीढ़ है वो कृषि कही जाती है, पर्यटन कहा जाता है, इसके लिए भी यहाँ पर अपने पिटारे से कई बड़ी घोषणाएं करती हुई वित्त मंत्री दिया कुमारी नजर आई हैं। 2 घंटे 50 मिनट का भाषण उन्होंने दिया और इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण की जो संपन्न किया है वो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ किया है। इन सबके बीच में जाहिर तौर पर चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, सबके लिए उनके पटारे से घोषणाएं बड़ी निकली हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि विपक्ष की तरफ से इसको किस तरीके से देखा जाता है, क्या रिएक्शन आते हैं। लेकिन इन सबके बीच में 5 साल में 4 लाख भर्तियों का बड़ा ऐलान और प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख यहाँ पर भर्तियों की बात कही गई है। अब इसको किस तरीके से किया जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं वो वहां से रोजगार सृजन होगा। पुलिस विभाग में भी 5500 भर्तियों की बात कही गई है। साथ ही अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में जो अब तक बजट था उसको बढ़ाकर यानी पूरे बजट का 8% जो हिस्सा है
वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। और बड़ी बात आयुषी ये है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो चलती थी उसी की तर्ज पर मां योजना लॉन्च की गई है। उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जबकि यूडीएच राजस्थान सरकार यूडीएच डिपार्टमेंट द्वारा वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा चुका है पिछले कई वर्षों से। उसकी डिमांड के लिए ही माननीय वित्त मंत्री ने आज सदन पर नई इंडस्ट्री वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने का हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है कि माता पिता, पुत्र पुत्री, धोइते धोइत्री इत्यादि को करते हैं, यदि ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। ये आने वाले राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने वाला बजट है। तो प्रॉपर्टी ड्यूटी ट्रांसफर करने में जो ड्यूटी जो है स्टाम्प ड्यूटी उसमें कमी की है, इसको लेकर स्वागत करते हुए तमाम लोगों को आप सुन रहे थे। अलग अलग रिएक्शन हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर राकेश का भी रुख करेंगे, लेकिन इन सबके बीच में एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। एक रिएक्शन इनसे ले लेते हैं। सुलेदर गोयल, डीजी आईसीसी, इंपीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जयपुर से स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं।